बचपन में जब मैं डांस करती थी, क्योंकि घर में मना था तो मैं मतलब अपने रूम में लॉक करती थी, या कभी कभी मैं भूल जाती लॉक करने के लिए तो दरवाज़ा खुला है और मैं डांस करती हूँ रूम में, और मेरी माँ ऐसे ऐसे खोलती है, क्या कर रही हो? नथिंग, कुछ नहीं, बाल कर रही हो, मेकअप कर रही हो। दरवाजा बंद करते हैं, 2 मिनट के बाद नोरा नोरा ऐसे ऐसे कर, क्या कर रही है? कुछ नहीं, डांस कर रही थी। हाँ चल आजा डांस। मैं साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखती हूँ, तो मैंने साइकोलॉजी में कुछ ऐसे ही ब्लॉग्स वगैरह पढ़ा था कि हम लोग जब पैदा होते हैं, हम लोग में बचपन से स्किल्स होते हैं डांस के लिए, म्यूज़िक के लिए या वॉइस मॉड्यूलेशन ऐसे कुछ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कोई मुस्लिम है तो इसमें करियर क्यों नहीं कर सकते? डांस एंड म्यूज़िक अलाउड क्यों नहीं है? बहन का सवाल है, क्या वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और वो ये कहती है कि इंसान में कुछ ऐसे जीन जो स्किल्स पैदा होते हैं डांसिंग के या मॉडलिंग के, तो इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है? मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ देयर इज जेनेटिक्स जीन्स है, लेकिन ये कहना कि स्किल्स एक, अगर आपके अल्लाह ने कुछ आपको हुनर दिया है आपके जीन्स में, उस हुनर का सही फायदा भी उठा सकते, गलत भी। वो हुनर की कई चीज़ें हो सकते, उससे आप एथलीट बन सकते, उससे आप अच्छे काम कर सकते, उससे आप डांसिंग भी कर सकते। तो ये ज़रूरी नहीं कोई स्किल आपके पास है तो उस स्किल का गलत इस्तेमाल करे। कोई बोला कि मुझे भाई अच्छी मेरे हाथ की सफाई, हाथ में अच्छे से घुमा सकता हूँ तो मैं चोरी करूँगा। वो हाथ की सफाई से आप अच्छे काम भी कर सकते ना, हाथ की सफाई से सर्जरी कर सकते, इंसान की जान बचा सकते, डॉक्टर बन सकते, उसी हाथ की सफाई से चोरी भी कर सकते। तो हाथ की सफाई का हुनर है अगर आपके पास, उसका अच्छा इस्तेमाल करो। जो आपका मेन सवाल था कि इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है, इस्लाम में वो चीज़ जो आपको कुरान और हदीस से दूर लेके जाती है वो हराम है, क्योंकि इस्लाम में मानते हैं हम हमारे ख़वातीन, हम औरतों की इज्जत करते हैं और हम नहीं चाहते कि उनकी नुमाइश करें। हम देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड, जब वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, द वेस्टर्न सोसाइटी इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, एक्चुअली they are degrading the woman. In the name of women's liberalization, they are degrading her to a status of mistresses, concubines, society butterflies with a hidden behind the colorful screen of art and culture. Western society कहती है कि हम ख़वातीन को बढ़ावा देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। वो उसूलन क्या कर रहे, मीडिया के ज़रिए इन द नेम ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आर्ट और कल्चर के नाम पे वो क्या कर रहे हैं, वो ख़वातीन को जलील कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, आप जो कह रहे हैं मॉडलिंग क्यों करते हैं ऐड के लिए? एक बहुत फेमस ऐड है, जो ऐड है BMW का। आपने सुना होगा BMW के बारे में, जो गाड़ी है जो नौजवान उसे पसंद करते हैं, वो मर्सिडीज के लेवल की है। मर्सिडीज का स्टेटस है, BMW का भी इक्वल स्टेटस है, लेकिन नौजवानों के लिए वो फास्ट गाड़ी है, उसका पिकअप बहुत फास्ट है। उसके अंदर एक ऐड में, एक मशहूर ऐड के बारे में मुझे एक शख्स ने कहा कि BMW की मशहूर ऐड है जिसके आगे एक लड़की खड़ी है बिकनी के साथ, और वो ऐड के आगे लिखा है टेस्ट ड्राइव हर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार। टेस्ट ड्राइव हर नाउ मतलब इसको घुमाओ। किसको? लड़की को क्या गाड़ी को? तो इस ऐड के जरिए ये ऐड हमारी ख़वातीन, हमारी वालदा, हमारी बहन, हमारे बीवियों को बेच रहा है। मैं पूछता हूं, गाड़ियां अक्सर आदमी चलाते, ख़वातीन थोड़ी। फिर भी आदमी को मुतासिर करने के लिए ये मॉडलिंग के जरिए, ये डांसिंग के जरिए ख़वातीन की नुमाइश हो रही है। तो ये वेस्टर्न कल्चर इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन वो क्या कर रहे, वो ख़वातीन को जलील कर रहे। इसीलिए इस्लाम में, जैसे कि मैंने कहा मेरे तकरीर में, हम ख़वातीन की इज्जत करते और हिजाब में मानते हैं। इसीलिए हम हमारे ख़वातीन की नुमाइश नहीं करते। इसीलिए ख़वातीन का सारा जिस्म ढका होना चाहिए,
صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ سکتا ہے. اسی لیے یہ ڈانسنگ اور ماڈلنگ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, اسی لیے اسلام میں خلاف ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. میں ویٹی میں کام کرتی ہوں, کاؤنٹنگ میں. میرا سوال یہ ہے, مسلم کاسٹ میں نبیوں کو بھیجتے ہیں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ایک ہے, تو پنڈت لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ سب کاسٹ ایک ہی ہے, تو وہ ایک بھی بار ہم لوگوں کو بولتے نہیں ہے کہ سب ایک ہی ہے, وہ صرف اپنا ہی بولتے ہیں, ایسا کیوں؟ بہن نے سوال کیا ہے کہ مسلم مذہب میں کہتے ہیں کہ ہندو مسلم سب ایک ہے, لیکن ہمارے پنڈت ایسا نہیں کہتے, کیوں؟ اگر قرآن پڑھیں گے تو جیسا میں نے کہا کہ مذہب اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے, اسلام اور کوئی نہیں. اسلام مطلب امن حاصل کرنا اپنی خواہشیں اللہ کے احکامات کے مطابق. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں, سورہ نمبر 49 چیپٹر 49 ورس نمبر 13, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر, کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک پیر سے, ایک جوڑے سے, آدمی اور عورت کے جوڑے سے, اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل میں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے, نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرے. اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے. تو سارے مذہب کے لوگ ایک نہیں ہیں, سارے انسان ایک ہے. ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا دولت کے وجہ سے نہیں ہے, جنس کے وجہ سے نہیں ہے, عمر کے وجہ سے نہیں ہے, پیسے کے وجہ سے نہیں ہے, لیکن ہے تقوی کی وجہ سے. تقوی مطلب پائٹی, رائچسنس, جس کو اللہ سبحانہ و تعالی کا زیادہ خوف ہے, جو اللہ سے زیادہ قریب ہے, وہ انسان اونچا انسان ہے. نہیں تو سارے انسان یکساں ہے. جہاں تک کہ آپ نے کہا کہ پنڈت لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سارے انسان سیم ہیں, کیونکہ جب آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے, وید اور باقی کتاب, اس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے سر سے پیدا کیا برہمن کاسٹ کو, اپنے چھاتی سے پیدا کیا شتریہ کلاس کو. برہمن مطلب لرنڈ کاسٹ, ودوان کلاس. شتریہ مطلب وارڈیئر کاسٹ, سولجرز. اور اپنے تھائی سے, اپنے جانگ سے یا اپنے پیٹ سے پیدا کیا ویشیہ